सुप्रीम कोर्ट के डीओजी डॉग डिसीजन पर आपका क्या राय है? संदीप जी कुछ कहना पाएंगे इस पे? अब इस पर अभी कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि इस पर हम विचार करेंगे। आवारा कुत्तों को हटाने की जो बात है, मैं आवारा कुत्तों को हटाने के पक्ष में हूँ, क्योंकि हम लोग रात में पैदल जो है, जब हम जर्नलिज्म से अभी जब घर लौटते थे और बाइक था तो बाइक पर वो टूट पड़ते थे। बाइक पे मतलब बाइक आप धीरे धीरे सरकार के ले जा सकते हो ना, टूट पड़ते हैं। और यहाँ के जो कुत्ते हैं उनको लोग कूड़ा खिलाने की आदत है ओरिजिनली। मांस खिल के टुकड़े, कूड़ा, ये सब वो बड़े हिंसक हो जाते हैं, छोटे बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं, भयानक हमला करते हैं। तो आवारा कुत्तों के लिए एक अलग जगह जो है आपको होना चाहिए। गाड़ियां आपकी सुरक्षित नहीं रहने देते, पूरे गाड़ियां आपको ऊपर नोच के आपका जो है गाड़ियों की बैंड बजाए रखते, क्योंकि वो उसी पर सोते हैं। और कुत्ता एक अगर उस पे सो गया तो दूसरा कुत्ता उस पे सो नहीं सकता, सोएगा तो लड़ता है कि भाग मेरा जगह है। ये सब हम लोगों ने बड़ा ऑब्जर्व किया हुआ है। छोटे बच्चों को शाम को स्कूल और जाने में दिक्कत हो जाती है, वो पीछा करने लगते हैं। रात को हम लोग गली में जब घुसते हैं तो डर लगता है। तो लेकिन ये नहीं कि उसको मारा जाए, उसके लिए कोई व्यवस्था किया जाए, पशु की चिकित्सालय में या कोई ऐसा जगह बनाया जाए जहाँ आवारा कुत्तों को छोड़ दिया जाए। लेकिन लोगों को बचाया जाना ज़रूरी है। पशु का जीवन महत्वपूर्ण है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी का जीवन है। छोटे बच्चों को घायल करके मार चुके हैं ये कुत्ते जो हैं। तो जीवन अगर तुलना की जाएगी तो पशु से महत्वपूर्ण आदमी का जीवन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला विचारणीय है, होना चाहिए। लेकिन इन आवारा कुत्तों को भी कहीं सेटलमेंट के लिए व्यवस्था करे एमसीडी का। हम तो, मेरे को याद है एक बार हमने फ़ोन किया हुआ था मेनका गांधी की उसमें, जब कुत्ते ने हमला कर दिया था, हम जागरण में थे पीछे, हमने फ़ोन किया था। तो आवारा कुत्तों का दहशत तो हम दैनिक जागरण में हमारे यहाँ रिपोर्टर लिखते थे, आवारा कुत्तों ने आज इतने को घायल किया। आवारा कुत्तों पे हम खबर लिखते थे भई। तो आवारा कुत्तों का खतरा दिल्ली में तो बहुत है। आप शाम को, रात को 11-12 बजे के बाद आप अपने घर जाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं इस बात पे संदीप जी से थोड़ा सा मेरा मेरा मतभेद है। मेरा ये विचार है कि इन आवारा कुत्तों को जो डेंजरस हैं इतने, उनको मार दिया जाए तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई संकोच नहीं है अगर उनको मार भी दिया जाए। मैं बताता हूं क्यों। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स देता हूं। जो संदीप जी ने बताया कि ये डेंजरस हैं, संदीप जी आपको, मुझे लगता है सिर्फ 1% ऑफ द प्रॉब्लम बता रहे हैं। प्रॉब्लम इससे 100 गुना ज्यादा है। वो डेंजरस नहीं है, वो पकड़ लेते हैं छोटे बच्चे को मारने के लिए। वो 3 केसेस हुए हैं। 4 बजे शाम को, रात को नहीं, 4 बजे शाम को उसके घर के अंदर, एक हैदराबाद का केस है, एक 4 साल का बच्चा था, उसके पिताजी बिहार से आए थे संदीप जी, चौकीदार थे, एक बिल्डिंग के, वो अपनी चौकीदारी कर रहे थे। वो बिल्डिंग के कंपाउंड में खेल रहा था बेचारा बच्चा, उसको पकड़ पकड़ के मार दिया गया। ये सोशल मीडिया पे ये हुआ है, कोविड के समय की बात है। और 3-4 ऐसे भी केसेस आए हैं। तो ये जब एक छोटे बच्चे को देखते हैं, उस पर पकड़ लेते हैं और उसको मारने का इनका पूरा अंदेशा होता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं बिल्कुल मानता हूं कि पशु के भी दाएंगे, अलग अलग किस्म के पशु होते हैं। अगर वहां एक गाय होती, गाय का झुंड होता, तो वो बच्चे को जाके प्यार करते, कुछ नहीं करते वो बच्चे को। आवारा कुत्ते हैं, वो बच्चे को मारते हैं। तो गाय और कुत्ते में बहुत अंतर है। तो मेरा ये मुझे कोई मैं संकोच नहीं है इसलिए बोलने में कहा कि अगर क्योंकि ये देश है। सुप्रीम कोर्ट पे एक दबाव बनाया गया और जिसके कारण अभी चीफ जस्टिस ने शायद कहा है कि मैं सोचेंगे। देखिए कौन कौन आया कुत्ते के पक्ष में। जॉन अब्राहम आया, जानवी कपूर आई, ये बॉलीवुड वाले जैसे, और उसके मेनका गांधी आई। तो कुत्तों का धंधा करने वाले रेबीज का टीका कैसे बेचेंगे फिर? जब तक कुत्ते काटेंगे नहीं तो रेबीज का टीका कैसे बेचेंगे? तो ये जो बॉलीवुड है, जो पुलवामा में जो 26 लोगों की हत्या हुई, 24 हिंदुओं की, जिसपे चुप रही, वो कुत्ते के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में डॉग लवर प्रदर्शन चल रहा है, ये पूरा पूरा चल रहा है। तो इसलिए इनको कहीं, मैंने इसलिए कहा कि इनको कोई स्थान दे दीजिए जहां पर डॉग लवर जाएं और उनके साथ चुम्मा चाटी करें, मुंह चटवाएं, जो करना करें उनके साथ। सीधी सीधी बात है। पर तो हम लोग रात के 12-1 बजे हम घर नहीं पहुंच सकते। ये हमारी समस्या है, जॉन अब्राहम की समस्या नहीं है। वो गाड़ी से उतरता है, उसके साथ बॉडीगार्ड होते हैं। जानवी कपूर तो बॉनी कपूर की अरबपति की बेटी, हो तो छुई मुई जी रही है। मेनका गांधी का तो पूरा धंधा चलता है पशु के नाम पर, पूरा धंधा चलता है उसका। तो ये धंधेबाज लोग हैं।
हमारे बच्चे, अब आपको बताता हूं, मेरे बेटे को काट चुका है, वो अपने घर से निकल रहा था, उसके पैर को काट चुका। मेरा भतीजा जो है वो पनीर लेके बेचारा खड़ा था, उसके हाथ से पनीर छीन के भाग गया, वो भाग गया डर के मारे, उसकी वो अकेले नहीं निकल पाता, उस डर के कारण पनीर छीन कर उसका भाग गया हाथ से। ये दासत हमारे साथ हो चुकी है, तो पूरे दिल्ली में होती है। अब जॉन अब्राहम के साथ नहीं होगी, जानवी कपूर के साथ नहीं होगी, मेनका गांधी के साथ नहीं होगी, तो मैं इनके लिए कहा कि ये कुत्तों के साथ अपने जीभ चटवाएं, इनके लिए एक अलग केंद्र बना दो। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाल चुके हैं, और निश्चित है कि जहां पर ये बॉलीवुड और जहां पर ये गिरोह जो है, एलिट गिरोह, विदेशी फंडेड एलिट गिरोह जमा हो जाएगा, वो फैसले अपने हिसाब से करवा लेते हैं। ये होना है कि उनको कुछ कह दिया जाएगा। जो आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े मामूली नहीं है। आप ये आंकड़े देखिए क्या है। दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं और 68,000 काटने के केस हुए, और 26,000 केस। हर साल कुत्ते 26,000 लोगों को काटते हैं, 26,000 लोग हर साल काट होते हैं। 24 में 68,000 लोगों को काटे थे। उसके बाद 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई है 24 में। 71% लोग दिल्ली के माना कि उनके क्षेत्र में कुत्तों का काटना आम है, हमला आम है। अभी एक नोएडा की सोसाइटी में था, वहां आवारा तो नहीं है, पालतू कुत्ते थे। तो क्या किया, वो जो छोटा बच्चा था वो इसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट में मार दिया हाँ उस छोटे बच्चे, हाँ मार दिया। हमारे सोसाइटी में जहां मैं रहता हूं, बहुत सारे कुत्ते लवर जो अपना कुत्ता पालते हैं, हमला कर दिया एक पर, भयानक। तो उसके बाद सोसाइटी में लॉ बना कि आप घुमाने ले जाएंगे तो उसके लिए उसके मुंह पर जाली पहनाएंगे, तो जाली पहना के ले जाते हैं। तो अरे और आपको कुत्ता से प्यार है, अपने घर में रख लो भाई। और ये जो जॉन रील, अब्राहम एक सेंटर, भाई कितने आवारा कुत्ते हैं दिल्ली में? 10 लाख हैं। 10 लाख कुत्तों के लिए तुम अपना बना लो, और तुम लोग पैसे खर्च करो, 10 लाख कुत्ते अपने घर में रख लो। हमारे बच्चों का वहां तो नहीं है। मेरा ये स्पष्ट कहना है कि इन सबको यूथनाइज कर देना चाहिए, सबको मार देना चाहिए इन सारे कुत्तों को। और अगर आप दिल्ली की 10 लाख की बात कर रहे हैं, तो भारत में इससे कहीं ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की नहीं है, भारत ये में पूरे एक भारत की दशमलव प्रॉब्लम है ये। तिरपन करोड़ आवारा कुत्ते हैं, यानी करीब 2 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। और अब अभी तक साल भर इनको टीके नहीं लगाए जाते। अरे बाइक पे हम टंकी पे पांव चढ़ा के हम आते हैं भाई रात में घर। नहीं, सिर्फ रात की बात नहीं है, दोपहर में भी करेंगे ये। ऐसी ऐसी लोकेलिटीज आपकी आते हैं जहाँ, गाड़ी पे बैठे है वो, आप जरा हटा के दिखाओ रात में, आपको बता देता है वो क्या आप हो। हाँ हाँ ये। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा संदीप जी, आपने आंकड़े दिए कि कुत्तों ने कितने को काटा, जरा ये भी आंकड़े दे दीजिए कि गौ माता ने कितनों को काटा। एक भी नहीं, गौ माता काट ही नहीं सकती। तो एक देश में जहां गाय पे जो इतना प्यार करती है सब्जी, और सिर्फ और गाय, मैं बैल की बात भी करूंगा और मैं भैंस भी बोलूंगा, उसको आप लाखों में मारते हो हर साल, जो एक्चुअली आपके रिलीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव मतलब रेड लाइन है, जो निषेध है, उस पे कोई नहीं आता। और एक डेंजरस एनिमल जो बच्चों को मार रहा है, छोटे बच्चों को मार रहा है, उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। तो ये आपको दिखाता है कि देश की मानसिकता क्या है और ये देश कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। मैं सिर्फ ये और दर्शाता आज आज गाय के लिए भी फैसला आया है। केंद्रीय मंत्री ने कह दिया, गाय को राजकीय राष्ट्रीय माता घोषित करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। भारत सरकार के मंत्री का आज बयान है, आज के अखबार में छपा है। ठीक, तो कुत्ते को कर दो फिर और क्या करेंगे, कुत्ते को वो कर दो।